इतना तेज धमाका था, जिस गाड़ी में धमाका हुआ वो गाड़ी का कुछ नहीं बचा। आगे से वैसे नंबर प्लेट और चेसिस वगैरह जो रहता है लोहे का, वो ही बच पाया और बाकी सारी गाड़ी जल गई। इसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि मैं दूर से भागता आ गया। क्या कर रही है आपकी राह, क्या कर रही है इंटेलिजेंट? यहाँ पर कितनी पुलिस मौजूद रही होगी जब हमला पुलिस हुआ? वाले थे, केवल 2 पुलिस वाले। बस, और नहीं था कोई भी। ये जो तस्वीर सामने आप दिख रही है, यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त और 26 जनवरी को लोगों को संबोधित करते हैं। और यहाँ पर सवाल कई तरह के उठ रहे हैं कि जिस जगह पर 5 से 1000 लोग इकट्ठा रहते हैं वहाँ पर कोई सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे। कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पर केवल 2 पुलिसकर्मी मौजूद थे। सर जो होया बहुत दुखद होया, लेकिन कम से कम उनके परिजनों से मिलने 10 मेंबर है, एक को तो मिल लो सर। मिलने नहीं दिया जा रहा, इन्हें यही नहीं पता ये हॉस्पिटल में है भी या नहीं है। 11:15 बजे वहाँ से चल के मैं हॉस्पिटल पहुँचाऊँ कि इमरजेंसी में बुलाया गया है। जब यहाँ पहुँचाऊँ प्रशासन नहीं जाने दे रही। इस वक्त स्टेट मिरर की टीम वहीं पर पहुंची है जहां पर तेज जोरदार धमाका हुआ था। लाल किले के नज़दीक हुए धमाके से पूरी दिल्ली दहल चुकी है। यहां पर देख सकते हैं आप, पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है, पुलिस बैरिकेटिंग करके रखी है, किसी को अंदर जाने नहीं दे जा रही है। इस वक्त हमारे साथ चश्मदीद भी मौजूद हैं जो इस घटना के वक्त थे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र डागर। जब ये घटना हुई तो आप कहाँ पर थे? मैं यहीं था जी, मेट्रो गेट नंबर 1 पे घर जा रहा था। मेट्रो से देखा जब धमाका दूसरी साइड हुआ रोड पे, तो घर में जाके इधर रोड पार करा। धमाके पे पब्लिक दूर दूर होगी, मैं वहाँ जाने लगा, किसी को तो बचाऊंगा, किसी को लग ना गई हो। देखा तो यहाँ मौके पे गाड़ियाँ जल गई थी काफ़ी। कितना तेज धमाका हुआ? इतना तेज धमाका था, जिस गाड़ी में धमाका हुआ वो गाड़ी का कुछ नहीं बचा। आगे से वैसे नंबर प्लेट और चेसिस वगैरह जो रहता है लोहे का, वो ही बच पाया और बाकी सारी गाड़ी जल गई। और लोग वहाँ कमर्शियल गाड़ी में ज़्यादा थे, एक एक गाड़ी में 4-4 5-5 लोग वहाँ बैठे हैं और फिर भी हम ड्राइवर को निकाल पा रहे हैं। आधी गाड़ी वो जली हुई है क्योंकि सीएनजी पाइप उसमें पीछे रहता, तो पीछे की हिस्सा जल रहा था। आगे से लोग वहाँ की मदद के लिए तो खूब मैंने बोला निकलवा दो, कोई बच जाएगा, पर सब अपने वीडियो फ़ोटो में लग रहे थे। मैं तो उन लोगों को कहता हूँ वीडियो फ़ोटो में से अगर वो बना के अगर वो उनकी जान बचा ले तो अच्छा है, तो वीडियो फ़ोटो बना ले। यहाँ पर कितनी पुलिस मौजूद रही होगी जब हमला? पुलिस वाले थे, केवल 2 पुलिस वाले, बस, और नहीं था कोई भी। और गाड़ी नंबर पुलिस वाले सामने चौकी में से धमाके के बाद आए, जब मौके पे थे वो तो सही है, सामने 2 ही बैठे थे। इतने ट्रैफिक वाले इलाके में भी, लाल किले जैसी जगह पे भी यहाँ पर पुलिस वाले नहीं है, तो फिर फ़ायदा क्या दिल्ली पुलिस का? पुलिस प्रशासन की लापरवाही कह सकते हैं। रोड पर पार्किंग दे रखी है लोग बागों को, रोड पर जब पार्किंग दे दोगे तो ये गाड़ियाँ कहाँ चलेंगी? जब ट्रैफिक तो तुम अपना आप करते हो ना, जब तुम खुद ही नहीं करोगे पालन किसी चीज़ का तो ट्रैफिक का तो कहाँ से करोगे? भीड़ भाड़ तो खूब रह रहे हो, यहाँ ट्रैफिक नहीं होता। ये गाड़ी यहाँ ट्रैफिक नहीं होता, ये गाड़ी आगे ब्लास्ट होती। मैं तो आपके हिसाब से कितनी मौत हो चुकी है? मेरे 8 बंदे तो मैंने ही निकाले, 7 बॉडी और 1 घायल निकाला है, और बाकी ये यहाँ ना हो गया, नहीं आगे होता खाली जगह में तो लगभग इतना कोई नहीं मरता खाली एरिया में, क्योंकि यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे खाली एरिया आ जाता है। मार्केट एरिया ये है, चौक आ जाता, तो यहाँ ज़्यादा पब्लिक रहती है। गाड़ी नंबर कहाँ की दिखा, क्या देखा? हरियाणा नंबर था, वो पुलिस वाले से चेक करवाया था, जब ही नंबर प्लेट उसकी HR 26 7674 नंबर गाड़ी का जो था। देखिए कुछ लोग जो है कि जो फरीदाबाद में गिरफ्तारी हुई उससे कनेक्शन जोड़ रहे हैं, और भाई ने जैसे बताया कि वहाँ पर गाड़ी हरियाणा के नंबर दिखाया जा रहा था। और हमारे साथ जो चश्मदीद मौजूद है हम उनसे भी बात करेंगे। जब ये हमला हुआ तो क्या आप यहीं मौजूद थे? नहीं, मैं उस टाइम पे मौजूद नहीं था, लेकिन इसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मैं दूर से भागता आ गया। कितने दूर तक आवाज़ सुनाई दी होगी? इसकी रेड लाइट तक, दरियागंज रेड लाइट है जो पूरा एरिया जामा मस्जिद का, वहाँ तक पूरी सुनाई दी है। तो भाग कर आए तो यहाँ क्या देखा आपने? यहाँ पे भगदड़ मची हुई थी। कितने लोगों की मौत हो चुकी होगी आपके अनुसार? भाई जैसे 7 बता रहे हैं, 7 से तो बहुत ज़्यादा ही मौतें हो चुकी होंगी, क्योंकि जब मैं आया था तो मेरा एक दोस्त यहीं पर था अवेलेबल, तो उसने मुझे वीडियो सेंड करी थी। मैं आपको ये वीडियो भी दिखा सकता हूँ, ये देखिए, जब ये इसका हाल यहाँ पे ऐसा था, ये देखिए, ये देखिए, मैं आपको मतलब अब यहाँ धमाका हुआ, धमाके आप देख सकते हैं कि धमाके के टाइम पे लोग कितने होंगे। और शाम जब मैं यहाँ पे, मेरा निकलना डेली है यहाँ से, मुझे कम से कम 1 घंटा लगता है गाड़ी से निकलने में। जब ये धमाका हुआ तो इसके आसपास कितने लोग होंगे? आप कितना अंदाज़ा लगा? 100 से ज़्यादा तो होंगे ही। यहाँ पर जैसे आप डेली कह रहे हैं कि निकलता था, तो यहाँ पर कितने लोग मौजूद रहते थे यहाँ पर? भाई कम से कम 500-1000 तो लोग नॉर्मली रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि 100-200 तो क्रॉसिंग है, मेन क्रॉसिंग है, आर पार सारे जाते रहते हैं। तो आप सोचिए, जब यहाँ से पैदल चलता हुआ बंदा नहीं निकल सकता, एक गाड़ी कैसे निकल सकती है? जब आए तो पुलिस कितनी मौजूद थी यहाँ पर? पुलिस तो मैंने देखा नहीं पुलिस को, जब माहौल ऐसा है तो पुलिस को कौन देखेगा? इंसान को बचाने की सोचेगा ना पहले। तो ये कार पार्किंग जो है ना, यहाँ पे मेन कार पार्किंग है यहाँ पे, तो उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा जाम रहता है, इतना ट्रैफिक रहता है। सिर्फ ये इस पूरे रोड पे पूरी शुरू से लेकर एंड तक पूरी कार पार्किंग है।
उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जाम रहता है, उसकी वजह से पब्लिक को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। रिक्शे वाला नहीं निकल सकता, बस वाला नहीं निकल सकता, पैदल चलने वाला नहीं निकल सकता। देखिए, जो मैंने शुरू में कहा ना कि सोमवार को लाल किला बंद होता है, उसी का फ़ायदा उठाना चाहता था कोई, उसको नहीं पता था कि सोमवार को रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भारी जनसंख्या में रहती है। जैसे इन्होंने बताया कि 1500 लोग रहते हैं। और ख़ास बात यहाँ पर एक है, जो हरियाणा से कनेक्शन हरियाणा से जो कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, उसको आप समझ सकते हैं। गाड़ी के नंबर उन्होंने बताया, तो इन लोगों के बताया अनुसार क्या सटीक बैठता है? क्या आप यहीं पर थे हमला के वक्त? सर मैं जिस टाइम हमला हुआ ना, मैं जा रहा था, मोटरसाइकिल जा रहा था जाम से, तो बाहर थे पुलिस वाले, बल्कि मैं यहाँ से गुजरते रहता हूँ और बहुत जाम होता है, बहुत ट्रैफिक, बहुत पार्किंग, बहुत एकदम कोई ट्रैफिक, कोई पुलिस नहीं, कभी होता कभी नहीं होता, कोई सही अच्छा व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो डेली यहाँ कितने लोग रहते होंगे? सर कम से कम लाल किला मेन जगह सर, देखो सामने, सर सामने चांदनी चौक है, सामने लाल किला है, बाहर के लोग आते हैं तो ज़्यादा टूरिस्ट सब बाहर के लोग। अब देखो, अब बार बार माइक पे कहते हैं कि भाई अपने फ़ोन, पर्स और कुछ भी बैग हो तो पुलिस को सूचित कर दो आप। अब वही हो गया, देखो क्या हो गया, देखो बहुत जाम, बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत ट्रैफिक, कम से कम 10,000 5,000 डेली होता है। पर बल्कि इस टाइम हो रहा है शाम को 6 बजे, उस टाइम तो लोग बहुत पब्लिक होता है, इस टाइम बहुत पब्लिक, बहुत पूछो मत। तो देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है और काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। और आपको बता दें कि चांदनी चौक मार्केट है, जहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं सामान खरीदने के लिए। और यहीं पर वो वारदात कुछ दूर पर हुई, और आप देख सकते हैं किस हिसाब से पुलिस बैरिकेटिंग करके रखी हुई है। और ये भी बता दें कि जो गाड़ी नंबर बता रहे हैं अभी, जो उन्होंने बताया कि हरियाणा का बता रहा है, और हरियाणा से ही इसका कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। अब हमारे साथ कई चश्मदीद थे, जो उन्होंने बताया कि यहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा होती थी। और मैं फिर से यही कह रहा हूँ कि सोमवार को यहाँ पर लाल किला बंद होता था। हो सकता है लाल किला में बड़ा अंजाम देने की कोशिश की हो, मगर उनको ये नहीं पता रहा होगा कि सोमवार को लाल किला बंद रहता है, इसीलिए इस जगह अंजाम देकर निकल गए हों। जिम्मेदार कुछ नहीं बनती, क्योंकि जिम्मेदारी तो निभाओ अपनी, लेकिन आप जिम्मेदारी से भाग रहे हो, जिम्मेदारी निभा नहीं सकते। मलिक जी जिम्मेदारी लेते हुए तो अमित शाह जी तमाम नहीं ले रहे। अच्छा, एजेंसी क्या कर रही है? क्या कर रही है आपकी राह? क्या कर रही है इंटेलिजेंट? क्या कर रहे हैं? अरे आप छोड़िए, 5-6, हाँ जी, कोई एजेंसी काम नहीं, एजेंसी काम कर रही है, हादसा होता। 300 किलो 360 किलो में 300 किलो RDX आपका फरीदाबाद में पकड़ा जाता है, तो एजेंसी तो पूछो, राह से पूछो। देखिए, जो ये तस्वीर सामने आप दिख रही है, यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त और 26 जनवरी को लोगों को संबोधित करते हैं। और यहाँ पर सवाल कई तरह के उठ रहे हैं कि जिस जगह पर 5 से 1,000 लोग इकट्ठा रहते हैं, वहाँ पर कोई सुरक्षा के इंतज़ाम क्यों नहीं थे? कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पर केवल 2 पुलिसकर्मी मौजूद थे। अब आप समझ सकते हैं कि चांदनी चौक जैसी बाज़ार में कितनी भीड़ होती है, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना चाहिए। और लाल किला जैसे भारत की धरोहर, वहाँ पर तो सुरक्षा व्यवस्था एकदम मजबूत करके रखना चाहिए। कुछ लोग बता रहे हैं कि पुलिस की भी लापरवाही इसमें है। अब आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने नज़दीक, जहाँ से प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, जहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने चाहिए, मगर यहाँ पर कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि यहाँ पर कोई तरह का इंतजाम नहीं था, जिस वजह से घटना घटी। और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि इस हादसे से कुछ दूर तक आवाज़ सुनाई दी, जहां पर लोग सो रहे थे। कुछ लोग तो उठकर एकदम भागने लगे और देखने आए यहाँ पर तो ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, कई जले हुए खाक पड़े थे। यहाँ पर हम कैमरे में दिखा नहीं सकते, लेकिन कई हाथ है जो मांस से जो कटे हुए, कम से कम 200 मीटर दूर तक पड़े हुए हैं। और आप एक बार फिर से तस्वीर गौर से देखिए कि यही वो जगह है जहां पर प्रधानमंत्री चढ़कर ऊपर भाषण देते हैं, मगर वहीं पर सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी चूक हुई है। इस जगह पर केवल 2 पुलिसकर्मी तैनात थे, जहां पर काफ़ी पुलिस बल तैनात होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां पर भारी बल में लोग इकट्ठा होते हैं। इस वक्त हम LNJP हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं, जहाँ पर जो घायल हुए थे उनको लाया गया है। कुछ लोगों का आरोप है कि यहाँ पर अपने परिजनों से मिलने दिया नहीं जा रहा है। क्या है? मिलने नहीं दिया जा रहा, इन्हें यही नहीं पता ये हॉस्पिटल में है भी या नहीं है। ये तो कंफर्म हो जाएगा हाँ हॉस्पिटल में है। अब वो गए, उनके भाई गए, आधार कार्ड ले गए, एक बार गए उन्हें फिर वापस कर दिया, दोबारा गए फिर वापसी कर दिया, अब तिबारा गए हैं, आधार कार्ड ले गए, फिर वो वापस कर दिया गया, अंदर नहीं जाने दे रहे। उन्हें यही कंफर्म नहीं हो रहा हमारा बंदा अंदर है भी या नहीं है। नहीं है तो कहाँ गया, इसका भी तो पता लगना चाहिए। पुलिस कोई सूचना नहीं दे रही कि अभी कोई सूचना नहीं दी किसी को भी। वो ये रिक्शा चलाता था, ई रिक्शा, उसका रिक्शा भी गायब है और बंदा भी गायब है। अब उसको यही, अब वो उसकी वाइफ आई पड़ी रो रही है बेचारी, उसको ये तो पता लगना चाहिए। हर इंसान को ये हक है कि भाई हमारा आदमी जख्मी हुआ है तो वो कहाँ है, जिंदा भी है या मर गया। सगा भाई है, कोई अलग का नहीं है। मैं नागलोई में था, 11:15 बजे यहाँ मेरे भाई का फोन किसी ने उठाया है,
11:15 बजे वहाँ से चल के मैं हॉस्पिटल पहुँचाऊँ कि इमरजेंसी में बुलाया गया है। जब यहाँ पहुँचाऊँ प्रशासन नहीं जाने दे रही। मैं बताऊँ क्या करूँ, प्रशासन से पूछिए मैं क्या करूँ, मेरा सगा भाई है, मैं करूँगा क्या करूँ बताओ। एक आदमी को तो मेरा सगा भाई है, मुझे तो जाने दो, किसी को तो एक को तो जाने देंगे। एलएनजेपी अस्पताल के बाहर खड़े हैं, यहाँ पर इनके भांजे हैं जो हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या अंदर जानकारी कुछ नहीं दी जा रही है आपको? कुछ नहीं दी जा रही थी। कौन है आपके अंदर जो है? वो भांजे हैं। पुलिस के द्वारा कुछ जानकारी दी गई? हाँ, पुलिस के द्वारा 11 बजे फोन गया कि तुम्हारा आदमी यहाँ इंजर्ड हो गया है। तो अब मिलने नहीं दे रहे हैं? नहीं, जाने दिए अंदर, अभी जाने दिए। अब गए हैं अंदर के, जाने के बाद समस्या पता जाने दिया गया है? उनके भाई को, सगे भाई। कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि यहाँ पर लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। नहीं, अब मिलने दे रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद जो इनके परिजन भी थे, तो क्या नाम है आपका और कौन आपके अंदर है? मेरा नाम मोहम्मद इंतज़ार है। मेरे ताऊ जी का लड़का अंदर एडमिट है और वो एडमिट इस कारण है, अभी 7:30 बजे करीब, वो 7 बजे जो हादसा हुआ उस दौरान में ही वो भी इंजर्ड हो गया। तो इंजर्ड होने के दौरान में 7:30 बजे हमें कॉल आई थी। तो ऐसे हमें किसकी तरफ से कॉल आई? कोई उसको ऐसा हुआ कि उसके साथ में पता नहीं कौन था, पत्रकार था या कौन था, ये अभी हम कंफर्मेशन हमें खुद भी नहीं है, लेकिन फ़ोन उसने नंबर उसे याद था ताऊ जी का, तो उन्हें नंबर दिया, तब घर पे हमें पता लगा ऐसे ऐसे कि हादसे में वो भी इंजर्ड है। जो घायल हुए वहाँ पर वो क्या करते थे या डेली वो रहते थे? ऑटो चालक है, वो अपने ऑटो स्टैंड पे खड़ा हुआ था, सवारी का वेट कर रहा था। अब उसे क्या पता था एकदम से ये क्या हुआ, अफरा तफरी मच गई, किसी को कुछ नहीं पता और अभी हमें भी नहीं पता। तो हम किसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि अपने भाई को देख सकें। लेकिन तो आप लोगों ने गुहार लगाई अस्पताल के अंदर जाने? अस्पताल प्रशासन किसी की नहीं सुन रहा, सब बेचारे इधर से उधर सब भटक रहे हैं। ऐसा नहीं हम भटक रहे हैं, हमारे जैसे और लोग भी भटक रहे हैं, सब ऐसे ही भटक रहे हैं अपने अपने मरीज से, अपने अपने भाइयों से, सबसे मिलने के लिए। लेकिन कोई कितने बजे से आप खड़े हैं यहाँ पर? मैं तकरीबन 8:30 बजे यहाँ आ गया था। 8:30 बजे से मैं यहीं पे ही हूँ, लेकिन कभी इधर कभी पीछे, चारों तरफ घूम लिया हूँ, कोई मिलने नहीं दे रहा है। तो देख सकते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पर लोग परिजन हैं जो अपने लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। नेता आते हैं और अंदर चले जाते हैं, मगर हम लोग नहीं जा पाते। आपको मैं एक बात बता दूं कि ऐसा समय है जब परिवार के लोग मिलना चाहेंगे कैसा इंजर्ड है, और इतने बड़े हादसे के बाद लोग ज़रूर अपने बेटे या बाप या माँ जो भी घायल हुई होगी उसको देखने की कोशिश करेंगे, मगर प्रशासन की तरफ से इनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। बाहर ही खड़े होकर उनके परिजन तड़प रहे हैं। सर जो होया बहुत दुखद होया है, लेकिन कम से कम उनके परिजनों से मिलने 10 मेंबर है, एक को तो मिल लो सर, नहीं है? अब बताओ, जब मुझे एंट्री नहीं मिल रही सर, मैं खुद एडमिट हूँ, बताओ और लोग क्या कर सकते हैं सर? गेट इन लोगों ने बंद कर दिया है। इस टाइम कोई पेशेंट इमरजेंसी का आएगा उसकी एंट्री अंदर नहीं हो रही। ये कोई तरीका? आपके साथ उधर दिखाइए आप कैमरा, गेट बंद कर दिया, दिखाइए आप कैमरा दिखाइए। कोई इमरजेंसी पेशेंट आएगा सर, कहाँ जाएगा बताइए आप? कितने लोग खड़े हैं, अपने परिजनों को इंतज़ार करना है सर। सर ये बहुत दुखद है, इसके अंदर कोई वो नहीं है, लेकिन कम से कम इतना सोचना चाहिए हमारी सरकार को कि कम से कम उन परिजनों को उनको ये दिलासा दे दो कि हाँ जी वो लोग सही हैं। तो परिजनों से नहीं मिलने दिया जा रहा है क्या? सर देखो ना, परिजनों से क्या, आपकी एंट्री की किसी की एंट्री नहीं हो रही सर, क्या कर लेंगे आप बताइए? आप कितने बजे से आप खड़े हैं यहाँ पर? सर 2 घंटे तो मेरे को हो गए। यही वो अस्पताल है जो पीछे दिखाई दे रही है, जहाँ पर जो घायल हुए थे उनको यहाँ पर लाया गया है। एम्बुलेंस लगातार आ जा रही है, मरीजों को ला रही है, और जो गंभीर उनको कहीं और भी शिफ्ट किया जा रहा है। पुलिस लगातार बैरिकेटिंग कर रही है, मीडिया का जमावड़ा भी वहाँ से हटा रहे हैं। परिजन जो थे, कुछ परिजन आरोप लगा रहे थे कि हमारे जो भी भांजे हैं या भाई हैं कोई अंदर है, उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। केवल सूचना दी गई थी कि आपके बच्चे या जो भी हैं उनकी यहाँ पर इंजर्ड के कारण इनको अस्पताल लाया गया, लेकिन अभी मिलने नहीं दिया जा रहा था। कुछ देर बाद फिर पुलिस ने कुछ लोगों को अंदर लिया, उनके परिजनों से मिलाने के लिए ले गई है अंदर। तो रात के 12:30 बज रहे हैं और अपनों की खोए हुए तलाश में लोग यहाँ पर परिजन बैठे हुए हैं, उनसे मिलने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर प्रशासन उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कितनी भारी भीड़ रहे, लोग परिजन अपने लोगों के मिलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उन्हें पुलिस के द्वारा अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ तक बताए कि हम इस अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन अब उनको एंट्री नहीं दी जा रही है। हम ठीक सामने अस्पताल के ही खड़े हैं और अस्पताल आप देख सकते हैं कि डोर लॉक है, किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, मगर जिसके कोई घर का घायल हुआ है या मृत्यु हुआ है उसको ज़रूर मिलने दिया जाए, यही स्टेट मिरर की भी अपील है, क्योंकि अपनों के खोने का गम वही जान सकते हैं जिनके अपने गए होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अखिल के साथ अवनीश शर्मा, नई दिल्ली।